Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ishali and you are watching. एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि मेरे पुराने स्टार प्लस के लेम इंट्रोडक्शन के बाद इस इंट्रोडक्शन की जरूरत है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको इधर ऊपर आई बटन में नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आई बटन सजेशंस व्यूअर एक्सपीरियंस को खराब कर देते हैं। तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप वो वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। Anyway guys, moving ahead with the video, तो मुझे पुराने वीडियो में बहुत सारे लोगों के बहुत से फीडबैक्स आए एंड थैंक यू सो मच गाइज। मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इतनी डिटेल्ड फीडबैक भेजा है। तो थैंक यू गाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लोगों के बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी आए एंड व्हेन आई से बहुत से आई मीन 2-3। बट एनीवे वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस थे वो ये थे कि ठीक है भैया, हम 1500 रुपए से शुरुआत तो कर देंगे मंथली इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इन्वेस्ट करना कहाँ है और करना कैसे। तो बात भी सही है, मतलब दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हमारा आज का वीडियो इसी चीज पे होने वाला है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो हो गया डायरेक्ट एंड दूसरा है रेगुलर। रेगुलर फंड्स क्या होते हैं कि इन केस यू आर न्यू टू द मार्केट एंड यू आर अ बिगिनर एंड यू डू नॉट नो वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट, सो यू कैन जस्ट सीक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। अब ये एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? तो दे कैन बी एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी फाइनेंशियल एडवाइजर, ब्रोकर और बैंक ऑल्सो। तो देर आर हाई चांसेस, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट है इस फील्ड के, तो द फंड्स विच दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू, दे आर गोइंग टू जनरेट गुड रिटर्न्स फॉर यू। लेकिन इसमें थोड़ा सा झोल है कि समटाइम्स व्हाट हैपन कि कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस अप्रोच टू दीज फाइनेंशियल एडवाइजर्स सो दैट कि वो इस म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स रिकमेंड करे अपने क्लाइंट को, और इसके लिए वो उन्हें ज्यादा कमीशन चार्ज करता है। लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज आई फील कि व्हेन इट कम्स टू मनी पीपल गो टू ट्रस्टवर्दी सोर्स। तो अब मान लेते हैं कि आप किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स के पास चले गए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक फ्री सर्विस चला रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू चार्ज यू समथिंग। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो है किसी भी फंड का, दैट विल इंक्रीज। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी विच एनी फंड चार्जेस टू यू। अब ये मनी क्यों चार्ज करते हैं? इसका रीजन सिंपल है कि आपका जो पैसा होता है वो एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है एंड इस वजह से कोई भी फंड हाउस आपको पैसे चार्ज करता है। अब क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस वजह से ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो आपका इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ रेगुलर फंड्स। अब ये एक्सपेंस रेशियो वेरी करता है फ्रॉम 0.1% टू 2% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंड। अब जो दूसरे तरीके का इन्वेस्टमेंट है वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपने फंड्स सेलेक्ट कर रहे होते हो अपने लिए एंड क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो जो होता है इस तरीके के इन्वेस्टमेंट का वो कम हो जाता है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अप कि ठीक है, अब हम किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं, लेकिन आई पर्सनली यूज कुवेरा एंड ग्रो ऐप। कुवेरा इसलिए क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग तो मुझे उस ऐप के बारे में पता था एंड आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, मतलब उसका यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है। लेकिन उसके बाद आई एक्सप्लोर्ड ग्रो ऐप एंड उसमें कुछ फीचर्स हैं जो काफी अच्छे लगे मुझे, विच इज नॉट देयर इन कुवेरा, एंड उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर अभी आप अपना अकाउंट सेटअप करना चाहते हो किसी भी ऐप में, तो मैं कुछ ऐप्स का नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। नाउ वंस यू हैव योर अकाउंट रेडी, तो यूल बी लाइक कि ठीक है, अब हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, लेकिन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स अप कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पे है। तो उसके लिए आई टेल यू कि मेजरली 2 तरीके के डेट फंड्स, 2 तरीके के फंड्स होते हैं। एक है डेट फंड एंड दूसरा है इक्विटी फंड। डेट फंड क्या होता है कि एक तरीके से आप कंपनीज को लोन दे रहे हो, उधार दे रहे हो एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। ऑल्दो ये इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट के वेरिएशन के साथ वेरी होता है, लेकिन फिर भी आप उधार दे रहे हो कंपनीज के एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू रिटर्न यू द मनी। तो इस वजह से इस टाइप के फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है एंड बिकॉज रिस्क कम है इस वजह से जो रिटर्न्स होते हैं वो भी थोड़े कम होते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपने डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करी है एंड उसके रिटर्न 8 से 10% के आसपास आ रहे हैं, देन इट्स अ गुड डेट फंड।
अब जो नेक्स्ट तरीके का फंड है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इस तरीके के फंड में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो। तो सिंपल है, अगर कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो आपको भी लॉस होगा। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं होता है। मार्केट बहुत ज्यादा ड्रिवन होता है सेंटिमेंटल वैल्यूज से। लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो फिलहाल अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो आप अगर लास्ट ईयर के रिटर्न्स देखोगे फंड्स के, तो देयर आर सम फंड्स विच हैव गिवन 50-60% ऑफ द रिटर्न्स। लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑब्वियस भी है, बिकॉज लास्ट ईयर वी हैड अ मेजर क्रैश और उसकी वजह से मार्केट हैज बाउंस्ड बैक लाइक एनीथिंग। लेकिन ये इस तरीके के रिटर्न्स इतने सस्टेनेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप लास्ट 3 साल के 5 साल के रिटर्न्स देखो किसी भी म्यूचुअल फंड के, और अगर वो 12 से 15% भी रिटर्न दे रहे हैं तो दे आर गुड म्यूचुअल फंड्स। अगर वो उससे ऊपर दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड चेक करना इज नॉट द ओनली पैरामीटर्स, आई टॉक अबाउट अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको 12 से 15% के कोई भी फंड हाउसेस मिल रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं, देन दे आर गुड फंड्स। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि ठीक है, अब हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हमें ये भी पता है कि म्यूचुअल फंड्स किस तरीके के हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करे तो करे कहाँ? तो इसका कोई एक डायरेक्ट आंसर नहीं है। इस चीज का आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि आपकी पोर्टफोलियो क्या है, आपकी एज क्या है, आपके गोल्स कैसे हैं, इज इट अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म गोल, या फिर आपकी मंथली इनकम क्या है और कितना रिस्क आप लेने के लिए रेडी है। तो गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू कि इन केस आपके गोल्स शॉर्ट टर्म है एंड आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ऐसे कि आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करो। वहीं पे इन केस आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और आप रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो स्मॉल कैप विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हो, और ये टोटली इन्वेस्टर चॉइस होती है कि वो अपने पैसे कहाँ डालना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को हम आसान बना सकते हैं एक सिंपल तरीके से। तो अगर आपको जानना है कि किस तरीके के हाई रेटेड फंड्स कौन कौन से हैं, तो आप कुवेरा ऐप में जा सकते हो एंड देयर इज वन पर्टिकुलर सेक्शन विच इज इन्वेस्टर चॉइस। तो वहां पे आपको वो सारे फंड्स मिलेंगे जो कि मैक्सिमम एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने परचेज किए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो फंड जाके खरीद लेना है। इसका ये मतलब है कि आपकी फिल्टरेशन वाली प्रोसेस आसान सी हो गई है। नाउ यू कैन जस्ट लुक एट दोज फंड्स एंड उस पे आप रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करने के लिए बहुत सारी साइट्स है, मनी कंट्रोल एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो हो सकता है वो आपके लिए काफी टेक्निकल हो जाए। तो ऐसे कि आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो अबाउट दीज फंड्स, जो कि बहुत सारे लोगों ने दिए होते हैं। सो आपको एक बहुत ही आसान शब्दों में आइडिया लग जाएगा कि वो फंड कैसा है। लेकिन इस तरीके से कुवेरा में जाके टॉप रेटेड फंड्स देख के, इसमें एक चीज मुझे पर्सनली प्रॉब्लमैटिक लगती है कि इन केस इफ आई नो माई प्रोफाइल, इफ आई नो कि मुझे लार्ज कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है, तो उसमें वो फिल्टरेशन ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। इसके लिए हम जाएंगे ग्रो ऐप में। तो ग्रो ऐप में अगर आप स्टॉक्स में जाओगे तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फिल्टरिंग योर फंड्स। उसके बाद क्या होगा कि वंस यू हैव फिल्टर्ड तो यू कैन सी द स्टार रेटिंग। तो ये स्टार रेटिंग ग्रो ऐप द्वारा दी गई है किसी भी फंड को, तो आपको टॉप रेटेड फंड्स दिख जाएंगे एंड फिर वहां से आप वो सारे फंड सेलेक्ट कर सकते हो और उन पे रिसर्च कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे वो आंसर हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। ओह, आप अभी भी हो इधर? तो चलो ठीक है, थोड़ी सी गुफ्तगू सी कर ली जाए। तो अभी ऐसा मेरा दिमाग में चल रहा है कि हमारी एक सीरीज तो चली रही है फाइनेंस की, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अनदर थिंग जो कि हमारे दिमाग में है कि वील बी क्रिएटिंग व्लॉग्स एज वेल। लेकिन एक सीरीज मैं शुरू करना चाहती हूँ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच एनी न्यू यूट्यूबर फेसेस। लेकिन वो उस तरीके के वीडियोस मैं तभी बनाऊंगी व्हेन वी रीच सर्टेन माइलस्टोन लाइक 500 सब्सक्राइबर्स और 1K, 2K, 5K एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इन केस अगर आप उस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू।